गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिप्रोडक्शन, जनन। ये आपका है पहला पार्ट। जनन का हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, एक नया पार्ट है ना, जो आपको ये पहला पार्ट है जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, ये जैसे समझते हैं। ये क्या है आपको, जनन। जनन यानी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन, जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम, जनन तंत्र, ये आपका पहला पार्ट है। जनन तंत्र के जनन किसे कहते हैं, यानी जनन जो होता है, यानी कोई भी जीव अपनी तरह संतान को जन्म देती है या उत्पत्ति करता है, उससे जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, देखो, जनन। कोई भी, है ना, कोई भी जीव अपनी तरह है ना संतान को जन्म देती है या उत्पत्ति करता है, उससे बोलते हैं जनन। उससे जनन बोलते हैं, है ना, यानी जनन कहते हैं, ठीक है। यानी जनन मतलब होती है कि कोई भी जीव अपने जैसा संतान को उत्पत्ति करता है। जैसे एक आदमी होती है ना, अगर बच्चों को जन्म देती है तो वो अपनी जैसा संतान देती है जन्म, ठीक है। जानवर भी अगर जन्म देती है तो वो अपनी जैसा है संतान को जन्म देती है ना। कोई भी जीव अगर होती है तो वो अपनी जैसा संतान को जन्म देती है। जैसे पेड़ पौधे भी, आम का अगर आप बीज, है ना, आम खाइएगा और आम का जो गुठली को फेंक दीजिएगा तो अगर वो बड़ा होगा तो वो बिल्कुल आम ही होगा, है ना। बैर आप खाइएगा, बैर का बीज को फेंकिएगा तो जन्म लेगा तो वही बैर ही होगा। यानी कोई भी जीव अपनी जैसा संतान को जन्म देता है, उसे जनन कहते हैं। जनन मतलब होती है कि जनसंख्या वृद्धि, है ना, जनसंख्या वृद्धि, उसे जनन बोलते हैं, ठीक है। तो जनन जो होती है वो दो तरह का होता है। जनन होना बहुत जरूरी है। जनन अगर नहीं रहेगी तो धरती पे फिर अस्तित्व, किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं रहेगी। जैसे पेड़ पौधे भी मर जाते हैं, है ना। तो पेड़ पौधे भी मर जाते हैं तो उनको फिर वो दूसरा पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, तो रहता है ना। तो अगर पेड़ पौधे मर जाएंगे तो आदमी मर जाएगी, है ना। आदमी मर जाएगी तो पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, है ना, कोई कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हर किसी को रहना जरूरी है, जीव यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जनन होना भी बहुत जरूरी है और मृत्यु भी होना बहुत जरूरी है। जिस लेवल से मृत्यु होती है उससे कहीं ज़्यादा जनन होती है, ठीक है। यानी जन्म होती है, लोगों की, बच्चों की जन्म होती है, ठीक है। तो जन्म जो होती है, जनन जो होती है वो दो तरह का होता है। जनन होती है दो तरह का। एक होता है अलैंगिक जनन। देखो, जनन जो होती है दो तरह का होती है। जनन, है ना, दो तरह का होता है। जनन जो होता है दो तरह का। पहला जो होता है वो होता है अलैंगिक जनन। क्या, अलैंगिक जनन मतलब इसे बोलते हैं अनसेक्सुअल, है ना, असेक्सुअल, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। दूसरी जो होता है वो होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो दोनों में अंतर क्या है। अलैंगिक मतलब होती है कि इसमें नर कहने की मतलब होती है, देखो, नर और मादा, एक क्या होता है ना, इससे बोलते हैं पुरुष, भी बोलते हैं पुरुष, है ना, या इससे बोलते हैं इंग्लिश में मेल, है ना। और ये हो गया मादा यानी महिला, है ना, या इसे बोलते हैं फीमेल, ठीक है। ये नर मतलब उसमें नर जैसे आदमी, पुरुष जैसे हम लोग क्या है, नर है यानी पुरुष है, ठीक है। लड़के जो होते हैं वो होती है पुरुष, लड़के क्या होते हैं, पुरुष होते हैं,
लड़के, है ना, लड़कियाँ, लड़कियाँ, ठीक है। लड़कियाँ जो होती है वो होती है महिला होती है, यानी मादा होती है, ठीक है। उसी तरह से गाय, गाय जो हुआ एक मादा हुआ, है ना, जो जन्म देती है बच्चों को, जिसके थ्रू जन्म होता है वो होती है मादा, है ना। तो जैसे महिला, महिला ही बच्चों को जन्म देती है तो वो होती है मादा। गाय, गाय ही बच्चों को जन्म देती है तो मादा होती है ना। भैंस भी बच्चों को जन्म देती है तो वही हो गया मादा हो गया। एक हो गया जिसे बोलते हैं भैंस, जैसे एक बोलते हैं काड़ी, है ना, देहात में बोलते हैं काड़ी बोलते हैं, एक काड़ा। तो काड़ा जो होता है वो होता है मादा, सॉरी नर हुआ। काड़ा जो हुआ जो नर हो गया, लेकिन काड़ी जिसे बोलते हैं जो बच्चे जन्म देगी काड़ी, वो होती है मादा होती है ना। इसी तरह से कुत्ते, है ना, कुत्ते भी होते हैं, उनमें भी नर और मादा होती है। पेड़ पौधों में भी नर और मादा होती है। जो बच्चे को जन्म देता है उससे बोलते हैं मादा, और जो बच्चों को जन्म देने में सहयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं पुरुष, ठीक है। तो ये जो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो होती है, इसमें ना तो मादा और ना ही तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ना मादा और नर की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाती है, ठीक है ना। ये अपने आप कहने की मतलब होती है, जैसे आप कभी लगाए होंगे किसी चीज़ का पेड़ लगाए होंगे, जैसे कह सकते हैं कि किसी चीज़ का कलम, जैसे कलम में कह रहे कि गुलाब का फूल, है ना, गुलाब का फूल लगा दिए। या देहात में क्या लगाता है वो, जैसे कह सकते हैं बिना बीज की, जिसमें बीज ना होती हो। जैसे आपने कभी ये क्या बोलते हैं देहात में मुनगा एक होती है, मुनगा कभी देखे हैं, मुनगा, मुनगा जो होती है उसमें कभी बीज नहीं होता, बीज तो होता है लेकिन उसका बीज आप नहीं रोपते हैं, उसको काट के लाएं और उसे रोप दिए और उसका ऊपर गोबर लगा दिए, वो जम गया। जैसे आलू, आलू को रोपते हैं तो आलू को रोपते हैं, उसमें आलू का ही बीज नहीं होता है, उसे भी रोप दिए तो वो हो गया, क्योंकि उसमें नर और मादा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे जम जाएगा। ईख वगैरह, तो ये सब जो होती है इस समय जो जन्म होती है वो होती है अलैंगिक जनन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन जो भी होते हैं वो 3 तरह का होता है, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक, क्योंकि ये छोटा चीज़ है ना। लैंगिक होती है बड़ा जनन होती है, इसमें बड़ा प्रक्रिया होता है, तो इससे हम लोग बाद में, क्योंकि छोटा चीज़ को पहले हम लोग सुलझा लेते हैं, उसके बाद बड़ा चीज़ को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अलैंगिक यानी लैंगिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं अलैंगिक, अलैंगिक, ठीक है। अलैंगिक में मादा और महिला और पुरुष की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये इसी का बिना, है ना, विदाउट इसके, है ना, वो काम हो जाता है, ठीक है, यानी जनन हो जाती है। देखो कैसा लैंगिक जनन जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होती है जिसे बोलते हैं, है ना, विखंडन, विखंडन थ्रू से होता है ना, विखंडन, इसे बोलते हैं फिजन, विखंडन होती है। विखंडन मतलब होती है अलग होना, दो वस्तुओं को, जैसे एक चीज़ है, जैसे अपने घर में, है ना, अगर जैसे दो भाई है और 2 भाई में अलग हो गया तो क्या हो गया, वो विखंडन हो गया। पहले सब साथ में थे, अलग हो गया तो वो हो गया विखंडन हो गया, ठीक है। उसी तरह से कोई भी चीज़ अगर एक है उसे 2 भागों में बढ़ जाना या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाना, उससे बोलते हैं विखंडन या खंडन बोलते हैं, उससे विभाजन ही बोलते हैं कि वो अलग हो गया है, ठीक है। ये होती है खंडन। तो विभाजन होती है, यानी खंडन मतलब होती है विखंडन, क्या होती है, विखंडन मतलब होती है अलग होना, यानी एक कोशिका इसमें भाग क्या लेती है, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, है ना, पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम हो गया। एक होता है ना क्लेमाइडोमोनस, है ना, क्लेमाइडोमोनस, ठीक है। ये हो गया यूगलीना, यूगलीना होती है। फिर हो गया ईस्ट हो गया, हाइड्रा, है ना, हाइड्रा। इस समय जो होती है द्विविखंडन होती है, क्या होती है, विखंडन होती है। विखंडन मतलब अलग होना, एक कोशिका, एक जैसे में क्या होता है, हर किसी में सेल होता है, कोशिका से बना होता है। कोई भी किसी भी चीज़ का जीव जो बना होता है वो कोशिका का बना होता है, कोशिका में होता है केंद्रक, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये कोई जीव है, क्या है, कोई जीव है इसमें है, और इसमें केंद्रक है ना, क्योंकि केंद्रक जो होता है वो काम करता है उसकी दिमाग, जैसे हम मेरा में जो अगर केंद्र हम बात करेंगे तो मेरा दिमाग है, यही मेरा सब चीज़ काम करता है, ठीक है ना। तो केंद्रक जो होता है यानी कोशिका का दिमाग होता है ना, सारा चीज़ यहीं से काम शुरू होता है कोशिकाओं में, किसमें, कोशिकाओं में।
यानी तो कोशिका भी यहाँ पे एगो है। अब इसको जनन करना है, जनसंख्या को बढ़ाना है, तो क्या करेगा, यहाँ पे कोई मेल नहीं आएगा, यहाँ पे कोई मादा नहीं आएगी, यही एक ही जो ये है, जो इसे बोलते हैं मादा, यानी ये जो है संतति है, ये अलग अपने आप में हो गया। कैसे, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है ना, इसको अब प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो ये धीरे धीरे क्या करेगा कि अपनी कोशिका, ये जो केंद्रक इसे बोलते हैं, केंद्रक है ना, ये है केंद्रक, एक केंद्रक को ये बड़ा करेगा, है ना, केंद्रक को ये बड़ा करेगा, ठीक है, केंद्रक को ये क्या करेगा, बड़ा करेगा। पहले क्या क्या, केंद्रक को बड़ा करेगा, क्योंकि दोनों में केंद्रक होना बहुत जरूरी है। तो केंद्रक को क्या करेगा, बड़ा करेगा। फिर केंद्रक जब बड़ा हो जाएगी तो ये केंद्रक को, है ना, अलग अलग कर लेगा, है ना। फिर एक ऐसा समय आएगा कि केंद्रक इसमें, इसका अलग केंद्रक हो गया और इसका केंद्रक अलग हो गया, यानी दोनों अलग, क्योंकि केंद्रक के बीच में से कट जाता है तो ये भी अलग हो जाते हैं। तो अब दोनों अलग होती है और ये बिल्कुल ही, ये दोनों बिल्कुल ही अपनी माँ की तरह, यानी ये जो है इसी से क्योंकि अलग हुआ, ये दोनों बिल्कुल ही अपनी माँ की तरह ये दिखाई देते हैं। इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आती है, इसका शकल भी हूबहू रहेगा, है ना, इसका काम भी हूबहू रहेगा, यानी कुछ भी इसमें चेंज नहीं होती है। यानी अलैंगिक जनन में कुछ भी चेंज नहीं होता, सब उसी का गुण रहता है। किसका, जो एक मादा, यानी माँ जो होती है, ये जो माँ हुआ ना, इसका क्या होगा, माँ यानी माता, माता का गुण उसकी संतान में, संतान है ना, संतान में उसकी चल जाएगा, ठीक है। यानी कोई उसकी चेहरा भी, इसी का चेहरा इसी का चलेगा, क्योंकि ये क्या हुआ, विखंडन हुआ है, ये क्या हुआ, विखंडन हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक पहले से था एक गो, कोई भी केंद्रक था तो एक केंद्रक था, एक केंद्रक इसको दो गो में चेंज किया, तो कितना में चेंज हुआ, दो गो, इसको बोलेंगे द्विविखंडन, क्योंकि किस में होगा, ये दो गो में टूट गया है, इसी के बोलेंगे द्विविखंडन। द्विविखंडन भी जो होती है ये दो तरह की होती है, एक होती है द्विविखंडन और एक से बहुत ज़्यादा विखंडन होती है। जैसे केकड़ा देखे होंगे आप, गांव घर में केकड़ा होती है, या बिच्छू, बिच्छू जो होता है ना, ये भी द्विविखंडन करता है, क्योंकि उसमें भी विखंडन मतलब अलग होता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि उससे बहुत ज़्यादा, उससे जो बिच्छू जो होती है वो अपने बच्चों को जब जन्म देती है तो वो उसका पेट से फाड़ के उसका बच्चा निकल जाता है बाहर, और बहुत सारा निकलता है, और जब बहुत सारा निकलता है तो वो बिच्छू मर जाता है। लेकिन विखंडन उसमें नहीं होता, क्योंकि क्या, क्योंकि उसमें भी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन विखंडन नहीं, क्योंकि उसका वो आ जाती है लैंगिक जन्म में, लैंगिक जन्म में आएगी, क्योंकि उसमें भी होती है, मादा भी होती है और उसमें मेल होगा। तो जब वो आती है तो मेल और मादा जब आती है तो लैंगिक आती है। लेकिन एक मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे होता है, ठीक है। तो जब दो वो अलग होती है उससे बोलते हैं द्विविखंडन। तो एक कितना हुआ, ये हुआ द्विविखंडन, इसे बोलेंगे, यानी विखंडन जो हुआ ये द्विविखंडन हुआ। इसी तरह से अगर एक से अधिक कोशिका, जैसे एक संतान दो संतान बन गया, इससे अधिक अगर बनता है तो उससे बोलेंगे, है ना, उससे बोले जैसे एक से अधिक। अब देखो क्या हो गया, ये तो था क्या, ये एक में ना, यानी चलो मान को, चलो क्या में क्या हुआ, विखंडन तो है, लेकिन कैसा है, तो द्विविखंडन है, द्विखंडन, है ना, द्विखंडन यानी द्विविभाजन, द्विविभाजन, है ना, द्विखंडन या द्विविभाजन। अब यहाँ पे पढ़ते हैं बहुविभाजन, है ना, यानी खापे, किसका खापे, तो विखंडन के खापे, विखंडन के का और विखंडन का खा, यानी बहुविखंडन, बहुविखंडन, है ना, बहुविखंडन, बहुविखंडन, ठीक है। बहुविखंडन मतलब एक से अधिक में जन्म लेना। तो बस यही क्रिया यहाँ पे भी होती है। क्या होता है कि एक कोशिका यहाँ पे है, ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रक है कि नहीं, कोशिका के अंदर केंद्रक है। अब ये केंद्रक क्या करता है, ये धीरे धीरे विभाजन करता है। कैसे भी अभी किया था ना, केंद्रक विभाजन किया था, तो उसी तरह से ये विभाजन बहुत बार करता है अपने अंदर, क्योंकि अपने शरीर के अंदर विभाजन करता रहता है। और इसके शरीर के बाहर एक बहुत मोटी परत आ जाती है। मोटी परत की जब ये सोचता है, जब इसको शरीर ऐसा मैच्योर हो जाता है कि अब ये जनन करने योग्य हो गया है, तो इसकी बाहरी परत पे एक आती है जिसे हम लोग बोलते हैं पुट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुट्टी, यानी सिस्ट इससे बोलते हैं, सिस्ट यानी पुटी एक परत होती है। पुटी नाम क्या होती है, परत,
ये परत जम जाती है वो बहुत हार्ड परत होती है। और इसके अंदर अब क्या एक काम हो रहा है, एक केंद्रक जो हुआ, ये बहुत सारे केंद्रक, क्योंकि देखो केंद्रक इसका अंदर हो गया, ठीक है, ये पुट्टी है, ये देखो ये जो है ना ये पुट्टी है अंदर, ये तो इसका बाहरी भाग हुआ है ना, इसका बाहरी शरीर हुआ, इसका अंदर केंद्रक के जरा से बाहर ये पुट्टी बन जाता है। और वो पुट्टी के अंदर केंद्रक जो होता है ना वो बहुत भागों में टूटना शुरू होता है, बहुत भागों में टूटना शुरू होता है ना। तो वो आगे बढ़ रहा है, यानी एक केंद्रक है, ये देखो उसका भाग बाहर वाला शरीर हुआ, फिर ये हुआ पुट्टी हुआ, मैं बना रहा हूँ जो पुट्टी हुआ, और इसमें केंद्रक बहुत सारे टूट के अलग अलग केंद्रक बन गए हैं, ठीक है, बहुत सारे केंद्रक बन गए हैं इसमें टूट के। एक केंद्रक, क्योंकि इसमें केंद्रक अलग हुआ, फिर वो एक अलग अलग केंद्रक इसमें बहुत बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, ये अनुकूल परिस्थिति में क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति में ये फट जाता है। अनुकूल परिस्थिति मतलब होती है अनुकूल, अनुकूल परिस्थिति है ना, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति मतलब होती है जिसे बोलते हैं वर्षा का समय। क्या बोलते हैं, वर्षा का समय, या तो हो सकती है ठंडा का समय, है ना, जिस समय इस, क्योंकि इसमें से छोटा छोटा जीव निकलेगा, अब उसे राहत मिलेगी, उसे पानी मिलेगी, तब वो होती है अनुकूल परिस्थिति। एक होती है प्रतिकूल, प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब होती है गर्मी, है ना, क्योंकि गर्मी के समय में ज़्यादा पानी नहीं रहता है, तो अगर ये फट जाएगी तो क्योंकि उसमें से जीव निकलेगा और जीव धूप से मर जाएगी, तो वो संतति नहीं होगी, वो आगे नहीं, उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, वो सब मर जाएगी धूप से, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलेगा। अनुकूल परिस्थिति जब होती है, यानी उस समय वर्षा होती रहती है, ठंडा के मौसम होती है, तो उसमें कुछ नमी भी मिलते रहते हैं, तब ये फटता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, पुट्टी जो होता है, ये पुट्टी, ये जो पुट्टी जो होता है ये फट जाता है। जब ये इसमें बहुत केंद्रक अलग अलग बन गए हैं तो ये फट जाती है। फटने के बाद इसमें से बहुत सारे केंद्र सब बाहर होते हैं, क्या होती है, बाहर होते हैं, और ये फटता है तो बिल्कुल ये गायब, ये जो बाहरी जो इसका मदर जो हुआ ना, ये बिल्कुल ख़त्म होती है, ये बिल्कुल ख़त्म होती है, और बहुत सारे उसमें से जीव निकलते हैं, यानी बहुत सारे जीव निकलते हैं, है ना, और वो फिर सब अपनी अपनी अलग, है ना, बहुत सारे जीव निकलेंगे, अब वो अपनी माँ की तरह वो दिखेंगे, है ना, यानी बहुत सारे वो निकले, है ना, और वो अपनी माँ की तरह वो दिखना शुरू कर दिए, और ये फिर धीरे धीरे ये बढ़ के अपनी गुण को बढ़ाएंगे, और ये फिर धीरे धीरे इस तरह से वो विखंडन होते रहेगी, ठीक है। तो विखंडन जो होती है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। विखंडन यानी लैंगिक अलैंगिक जन्म होती है, ये होती है 3 तरह की होती है। पहला हमने देखा विखंडन, विखंडन जो होता है ये 1 से 2, एक या यानी 2 या 2 से अधिक जीवों में उत्पत्ति करना, उसे विखंडन बोलते हैं, है ना, यानी एक जीव टूट के 2 जीव में बनता है तो उसे द्विविखंडन, या एक ही जीव टूट के अगर बहुत जीवों में बनता है तो उसे बोलते हैं बहुविखंडन, ठीक है, या फिजन, ठीक है। अब यह ये क्या, ये संतति था, ठीक है। अब संतति बनता है क्या, अनुजात बन गया, एक क्या बन गया, इससे बोलेंगे अनुजात, यानी अपनी ही जैसा संतान को बनाता है उससे बोलते हैं अनुजात, यानी संतान को क्या बोलेंगे, अनुजात, अनुजात, उसकी संतान क्या होगा, अनुजात। ये भी तो इसका बच्चा हुआ, इस चीज़ का बच्चा है, ये भी क्या हुआ, अनुजात हो गया, है ना, अनुजात इसे बोलेंगे, ठीक है, अनुजाति है। यानी प्रतिकूल स्थिति में नहीं फटेगा, कि प्रतिकूल स्थिति गर्म होगी, कब फटती है, तो वो फटती है अनुकूल स्थिति, यानी वर्षा उसको मिलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नमी होनी चाहिए, तब ये जाके फिर ग्रो करेगा ये धीरे धीरे, है कि नहीं। तो ऐसे करता है, ये हो गया विखंडन, ठीक है। चलो इसका कुछ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब ए पे था, है ना, बी पे पढ़ते हैं मुकुलन एक होती है, इसी तरह से मुकुलन भी एक और होती है, ठीक है। क्योंकि अलैंगिक जनन का ये सब भाग है, अलैंगिक जनन में नर और मादा यहाँ पे कोई भाग लिया नहीं, यहाँ पे कोई निषेचन नहीं हुआ। अब बी पे पढ़ते हैं, है ना, मुकुलन, है ना, मुकुलन वर्डिंग, ठीक है, मुकुलन। ये मुकुलन क्या होता है, मुकुलन भी एक ही वही चीज़ होती है कि एक जनन, है ना, यानी वैसा जीव जिसके शरीर में, समझना पहले, वैसा जीव जिसके शरीर से, है ना, एक कायिक उत्पन्न होती है या उभार उत्पन्न होती है, और वो उभार आगे जाके बड़ा होकर अपनी मदर से अलग हो जाता है, उससे बोलते हैं मुकुलन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। जैसे मुकुलन के हम लोग बनाते हैं, ईख वगैरह यूज करते हैं, ईख में, यानी मुकुलन, जैसे मान लो एक कोई पेड़ है,
ठीक है, ये क्या है, एक पेड़ है, एक पेड़ है। तो इस पेड़ में अभी क्या उभार आ रही है ना, ये पेड़ है, ये ज़मीन से लगा हुआ है, ठीक है ना, ये पेड़ है, ये ज़मीन से लगा हुआ है, ठीक है, क्या है, ये ज़मीन से लगा हुआ, ये पेड़ है, ज़मीन से लगा। तो अभी इसमें क्या उभार आ रही है धीरे धीरे। अब ये इससे, ये जो उभार आती है इससे बोलते हैं कायिक, क्या बोलते हैं इसे, कायिक बोलते हैं, है ना, कायिक अंग बोलते हैं। अब ये धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी, है ना, ये जरा और बड़ा होगा क्योंकि अभी छोटा था, है ना। तो ये धीरे धीरे, ये जड़ है नीचे, है ना, ये ज़मीन के अंदर जड़ है ना, ये इसकी टहनियाँ है ना, ये और बड़ा हो गया, ये भी क्या है, कायिक है। फिर एक समय और आगे आएगा कि ये आगे कुछ बढ़ जाएगा, ये बड़ा कुछ ये हो जाएगा, ठीक है ना, आगे बढ़ के ये बड़ा हो जाएगी, ये ज़मीन है ना, यहाँ से इसकी सब टहनियाँ निकली हुई है, ठीक है। और ये आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा तो इसमें भी इसी तरह से पत्ती वगैरह निकल गया और ये आगे बढ़ा। फिर धीरे धीरे जब एक कायिक आगे बढ़ते रहता है तो एक ये इसमें क्या होती है, एक क्षमता आ जाती है कि हाँ अब हम अपनी अलग रह के ज़िंदगी जी सकते हैं। जैसे अपनी घर में कोई भी लड़का का जब शादी नहीं होता ना, तो वो अपनी माँ बाप के साथ रहता है ना, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं होता कि वो अलग रह के वो खाना बना सके, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसकी पत्नी यदि शादी जब होता है तो वो लड़का अपनी माँ बाप से, अपनी भाई बहन से अलग होता है। अब उसमें शक्ति आती है, उसमें क्षमता होती है क्योंकि उसकी बीवी खाना बना के दे सकता है, अब वो कमा सकता है कि नहीं। तो वो अलग हो जाता है क्योंकि अब वो पूरी क्षमता अपनी बच्चे के जन्म कर सकता है कि नहीं। अब वो अपनी ज़िंदगी चलाने लगता है। तो ऐसे हम लोग के भी घर में होता है, इसी तरह से इसमें भी होता है। अब ये क्या करेगा कि हमारा इस क्या है कि अब हमारा सब चीज़ हम कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, हम अपना शादी कर सकते हैं, सब चीज़ करेंगे। तो ये ससुरा टूट के इसमें से अलग गिर जाता है, ज़मीन पे गिर गया। अब ज़मीन पे गिर जाता है तो इसको मिलेगा पानी, मिलेगा नमी, मिलेगा तो नमी मिलेगा तो ये फिर जन्म लेना शुरू कर देता है और ये इसी तरह से ये बनना शुरू होती है ना। तो ये क्या होती है, ये बिल्कुल अब अलग हो गया, है कि नहीं, ये अपनी माँ से अलग हो गया, ठीक है, ये अपनी माँ से अलग हो गया। और एक छोटा, है ना, एक छोटा था ये, है ना, ये छोटा ये अब ग्रो करने लगा, ये भी धीरे धीरे एक दिन बढ़ेगा, फिर इसमें से बहुत सारे निकलेंगे, है कि नहीं। तो वो भी क्या करेंगे, उसमें से ग्रो करेंगे, उसमें से भी इसमें से निकल के एक संतान ऐसे उत्पत्ति होती है। तो ये जो होती है, ये होती है मुकुलन, इससे बोलते हैं वड यानी मुकुल। जब ये जो कायिक इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलें, कायिक। कायिक मतलब वैसा अंग जिससे हम जन्म दे सकते हैं, जिससे बच्चों को हम जन्म दे सकते हैं, उसे कायिक बोलते हैं, एक अंग होती है। या इससे बोल सकते हैं मुकुल, इसे क्या बोलेंगे, मुकुल बोलेंगे। मुकुल यानी वड, है ना, यानी इसे वड बोलेंगे, मुकुल बोलेंगे, ठीक है। मुकुल जो होती है वो उसमें एक उभार आती है पेड़ पौधों में। जैसे आप देखोगे ईख, तो ईख का जो गांठ होती है ना, उसमें एक उभार आती है, वो क्या मुकुल हो गया। अब उसी को अब ज़मीन में गाड़ दीजिएगा, उस पर पानी दीजिएगा, खाद दीजिएगा, तो वो जन्म ले लेगा। आलू आती है इसी में, ठीक है, इन मुकुल में आती है। आलू को भी क्या करते हैं हम लोग, काट लेते हैं भी। आलू को अगर काट भी दीजिएगा ना और उसमें उसकी आँखें अगर रहेगी और उसे ज़मीन में गाड़ दीजिएगा, उसे, है ना, पानी दीजिएगा, खाद दीजिएगा, तो वो जन्म जो है वो पेड़ बन जाएगा, वो पौधे बन जाता है, ठीक है। या आप मुनगा के भी ले लेते हैं। मुनगा भी क्या करता है, वो हम लोग देहात में मुनगा मिलता है, उससे भी आप काट लीजिएगा, काटने के तो उसे गाड़ दीजिए ज़मीन में, उसके ऊपर जैसा गोबर का पोत दीजिए, है ना, जैसा लगा दीजिए, और वो फिर वो वहाँ से निकलने लगता है, वो पत्ते निकलने लगता है, वो जन्म ले लेता है। तो या तो गुलाब हो गया, जैसे देखो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा गुलाब, है ना। गुलाब का कमल भी लगाते हैं, कलम क्या लगाते हैं, कलम लगाते हैं। कलम है तो उसे काट के लगा देना, है ना, कलम होती है। गुलाब हो गया, या तो हो गया इष्ट। इष्ट मतलब कह सकते हैं कि जिसमें होते हैं मीठा सोडा बोलते हैं, अपने घर में लाते हैं, इष्ट को लाते हैं मीठा सोडा, है ना। खाने वाला सोडा भी कह सकते हैं इसको। खाने वाला सोडा जो होता है वो मीठा सोडा होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, ये एक इष्ट है। इष्ट कहने की बात होती है, वो इतनी जल्दी अपनी जनसंख्या को वृद्धि करता है, बहुत जल्दी करता है वो। अगर उससे नमी, जैसे हम लोग क्या बनता है, ठेकुआ बनता है देहात में, ठेकुआ बनता है, या लिट्टी, जैसे छठ वगैरह होता है बिहार में तो लिट्टी बनता है, तो उसमें क्या डाल देता है, या तो ठेकुआ वगैरह होता है, या तो और भी कुछ बनाने के लिए उसमें प्रयोग करते हैं। ये छोला भटूरा जो होता है ना, उसमें इष्ट का भी प्रयोग करता है, ठीक है। छोला भटूरा बनता है उसमें इष्ट को डाल दिया। डालने के बाद अब उसको आटा को मरद दिया, क्योंकि आटा में डालता है वो, आटा के पूरा मरद दिया उसमें डालने के बाद। अब वो आटा को कुछ देर के बाद रख दीजिएगा, तो वो फूल के एकदम बहुत बड़ी ढेसनी हो जाएगा,
है कि नहीं। अगर एक गमला आटा है तो जब उसमें ईस्ट डाल दिए हैं और उसे मरद दिए हैं पानी देकर, तो एक गमला पूरा बड़ा हो जाएगी, वो बहुत सारे हो जाते हैं, बर्तन से बाहर निकलने लगेगा। इतनी वो जनसंख्या बहुत जल्दी वृद्धि करता है। तो ये सब ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में हो गया, गुलाब में हो गया, आलू हो गया, ठीक है। और क्या होती है? गना में हो जाएगा। मुनगा हम लोगों में मिलता है ना, मुनगा, ठीक है। ये सब हो गया। मुकुलन जो होती है ये मुनगा में भी हो सकता है, समझे। तो मुकुलन में क्या निकलता है? एक उभार निकलेगा, मुकुल निकलेगा, और वही मुकुल अलग हो जाती है और उसी को फिर जनन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये अलैंगिक जनन का ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा जो होता है उससे बोलते हैं चलो हो गया। तीसरा जनन जो होती है यानी सी पर होती है, वो होती है बीजाणु, है ना, बीजाणु, है ना, बीजाणु। क्या होती है? बीजाणु। बीजाणु क्या करता है? ये बीजाणु जो होता है ये अपनी को क्या करता है कि जैसे एक ऐसे आप देखोगे, एक गाँव में एक फूल होता है, जैसे क्या होती है, इस तरह से होती है, ऐसे होती है ना, और वो इस तरह से बनता हुआ, और इसमें बहुत छोटे छोटे से बीज इसमें धंसे हुए हैं। इसे बीज क्या हो? बहुत छोटे छोटे धंसे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बीज क्या हो? धंसे हुए हैं। अब एक क्या हुआ? बीज इसमें उत्पन्न हो गया, धंसे हुए हैं। अब एक क्या होता है? जब प्रतिकूल स्थिति आता है, प्रतिकूल मतलब गर्मी आता है, अब गर्मी में क्या होगा? जब, है ना, गर्मी, इसको धूप लगेगा तो उससे पत्ते जो होते हैं वो सब जल जाएगी। जलने के बाद ये पूरा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। सूखने के बाद ये टाइट हो जाती है और यह फटता है। जैसे रुआ देखे होंगे आप, रुआ का जो पेड़ होती है वो गर्मियों के दिन में कभी भी उसको जब पक जाता है रुआ, तो फटने के बाद उसका बिच्छा जो होता है ना, बीजा, वो फेंकाता है बहुत दूर, है ना, तो वो फेंकाता है और वो उससे बोलते हैं बीजाणु बोलते हैं। क्या होती है? बीजधानु। जैसे जो ये इस पर बीजधानु, इस पर जो ऐसे बना हुआ है, ये बना हुआ है ना, बीजधानी, है ना, बीजधानी बनता है। और ये जब बीजधानी जो होता है, और ये जब बीजधानी फटता है तो बहुत सारे छोटे छोटे बीज बहुत दूर उड़ जाते हैं, है ना, बहुत दूर उड़ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप देखे होंगे अपने, कभी भी देखिएगा, जब बहुत सारे हवाएं चलती है ना, तो उस समय कभी आती है ऐसे एक निकले, है ना, ऐसे एक रहेगा, है ना, और उसमें ऐसे, है ना, पंख टाइप का रहता है ऐसे, है ना, छोटा छोटा रहती है, और वो उड़ के आता है और उसे हम लोग बहुत पकड़ते हैं, है ना। तो वो भी एक बीज की तरह, वो भी एक बीजाणु ही काम करता है, ठीक है ना। अब वो क्या करता है? वो आती है हम लोग के पास और उसे पकड़ते हैं। अब वो, जैसे आप अपने गांव में भी देखोगे रेड़ी ना, जिसे लेड़ बोलते हैं, तो लेड़ भी क्या, उसमें भी वो अलग, जब अपने से अलग, जब गर्मी जब आती है तो जब फटता है तो बहुत दूर फेंकाता है कि नहीं, तो उसमें बीजाणु के रूप में वो भी काम करता है, ठीक है। तो बीजाणु जो होती है वो भी एक फटने के बाद वो बहुत दूर से फेंकाता है। फिर वही जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो फिर वो उसे पानी मिलता है, नमी मिलती है, तो वो जीवन को वो ग्रो करना शुरू करता है, फिर वो बढ़ता है, फिर उसमें फूल लगता है, ये सब लगने के बाद फिर वो फट के बाहर फैलाता है, ठीक है। तो ये सब होती है अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, है ना, बहुत छोटी चीज़ है। एक था विखंडन, मुकुलन, और ये था, है ना, बीजाणु, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक तो हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक। लैंगिक मतलब होती है, इसमें देखो, ठीक है, देखो क्या है लैंगिक। अब पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पे था लैंगिक। लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। लैंगिक जनन में होती है मादा और नर इसमें भाग लेगा, उससे बोलते हैं लैंगिक जनन। इसमें मादा और नर भाग लेते हैं। तो लैंगिक जनन जो हम देखो, जैसे जीव जंतु में ज़रा सा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उसमें बहुत से प्रक्रिया निकलती है, उसमें हार्मोन निकलता है ना, उससे बहुत सी चीज़ होती है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं लैंगिक जनन, पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों में लैंगिक जनन, यानी पेड़ पौधों में, है ना, पेड़
पौधों में है ना लैंगिक जनन, लैंगिक जनन कि पेड़ पौधों में लैंगिक जनन कैसे होती है। तो पेड़ पौधों में लैंगिक जनन होने के लिए उसका मेन जो है वो है पुष्प। क्या होना चाहिए? पुष्प होना चाहिए। पुष्प अगर उसमें फल फूल लगेगा तब उसमें जनन होगी, क्योंकि किसी भी पेड़ पौधों अगर ग्रो अगर करता है, उसका संतान को उत्पत्ति करता है तो उसमें फूल लगता है, वही फूल फल बनता है, फल बनने के बाद फल के साथ साथ बनता है बीज बनता है। अब वही बीज को फिर दोबारा हम लोग ज़मीन में गाड़ देते हैं तो फिर वो पौधे बन जाता है, फिर वो बड़ा होकर फिर वो फल बनते हैं। पहले फूल बना, फिर फल बना, फल के साथ साथ बीज बना, फिर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो पहले यानी पेड़ पौधों में जनन करने के लिए पहले चाहिए क्या? पुष्प चाहिए। पुष्प कैसे बनता है, पुष्प के बाद फल कैसे बनता है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, पौधों में है ना पुष्पीय, देखो पुष्प में, पुष्पीय पौधों में है ना जनन, क्या? जनन, पुष्पीय पौधों में जनन। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। अब इसको जरा हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि बोर्ड जरा छोटा पड़ जाए, इसको बड़ा लिखते हैं। ठीक है, देखो क्या चल रहा था आपका 2 पे चल रहा था लैंगिक जनन। इसमें आपको चल रहा था पुष्पीय पौधों में है ना लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। चलो देखो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होने के लिए पहले पढ़ते हैं पुष्प के बारे में, फूल के बारे में कि वो कैसे काम करता है। तो फूल जो होती है वो होती है इस तरह से, ये हो गया फूल। ठीक है, ये हो गया डंठल इसका हो गया। इस पे एक होती है ऐसे गोलाकार होती है ना, जिससे बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन हो गया। पुष्पासन पे एक निकलता है, ठीक है, ऐसे। ये हो गया वर्तिकाग्र। क्या है वर्तिकाग्र? अब इस पे निकला होता है ऐसे, है ना, इस तरह से ऐसे फिलामेंट की तरह रहता है ना। ये बहुत सारे ऐसे तिल्ली निकल रहती है ना, ये नीचे फिलामेंट की तरह होती है, इस तरह भी रहती है ऐसे, है ना, ऐसे भी रहती है। ठीक है ना, ये अनगिनत रहती है, जितना भी हो सकता है, कोई है ना लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद होती है ऐसे, यहाँ पे होती है पुष्पासन, ये होती है पत्ती। ठीक है, ये हो गया उसका डंठल हो गया। ठीक है, इसको जरा सा दूसरा कलर से कर देता हूँ। ये हो गया फूल हो गया। ठीक है, और ये हो गया इसका क्या हो गया? पुष्पासन। अब देखो ये फूल आपको लग रहा है कि फूल ये है, अब इसका नामकरण करते हैं। देखो ये जो होती है डंठल, ये क्या फूल है? ये है डंठल, है ना। ये डंठल किसी पौधे से लगा रहेगा, है ना, किसी शाखा से लगा रहेगा। ये फूल है। इस डंठल को, ये क्या है? डंठल, है ना। डंठल को बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं? वृंत। ये क्या होते हैं? वृंत होती है। वृंत को बोलते हैं स्टॉक होते हैं। एक और डंठल हो गया। ये जो देखे होंगे ये आपको बाहर में है, जैसे एक देखो फूल होता है, ये हो गया फूल, है ना, ये फूल हो गया। इसकी बाहर में ऐसे ये बंद रहता है, ये क्या होता है? बंद। अब इसे क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं कि अभी फूल में कोढ़ी लग रहा है। अभी क्या लग रहा है? फूल में कोढ़ी लग रहा है। तो कोढ़ी जो ऊपर से जो रहती है वो कैसा होता है? वो ढका हुआ, वो हरा रंग का होता है। आप किसी फूल में जब देखिएगा तो जब कोढ़ी लग रहा होता है तो वो हरा रंग का होता है, उससे बोलते हैं ब्राह्दंश दलपुंज। यानी ये आपका है ब्राह्दलपुंज। ये है और एक ये है। एक इसका पीछे भी हो सकता है, इसका आगे भी, जरूरी नहीं कि दो ही होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, है ना। एक इधर भी हो सकता है, एक इसका पीछे भी हो सकता है ना। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं। ये होती है ब्राह्दलपुंज से बोलते हैं। एक क्या बोलती है इसे? ब्राह दलपुंज। क्या है? ब्राह्दलपुंज से बोलते हैं। ये होती है हरा रंग की होती है। ब्राह्दलपुंज कैसा होती है? तो हरा रंग की होती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ना। एक ब्राह्दलपुंज हो गया। अब ये हो गया
दलपुंज, है ना, दलपुंज, समझा। एक क्या बराह दलपुंज, बराह दलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स, और इसे बोलते हैं कैरोला, ठीक है। यानी दलपुंज को बोलते हैं कैरोला और बराह दलपुंज को बोलते हैं कैलिक्स, ये एक्स है ना, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी बराह दलपुंज होती है हरा रंग की होती है। ये यानी कोढ़ी जो फूल जो जब बनना शुरू होता है उससे बाहरी वातावरण से उसे रक्षा करता है, ठीक है ना। फिर वो धीरे धीरे फैलता है, फैलने के बाद फिर वो पुष्पासन जो पुष्प निकलती है उससे जो बाहरी जो रंग बिरंगे निकलती है वो होती है, जैसे गुलाब अगर हो गया तो गुलाबी उसका दलपुंज गुलाबी होगा, अगर उड़हुल अगर होगी तो उसकी लाल ये होगी, है ना, और भी अगर चमेली अगर होगी तो इसका ये वाइट होगा। तो हर किसी का ये हो सकता है। तो ये होती है जो वाइट कलर, जो कलर अलग अलग कलर लाल पीला हरा होती है वो कैसा होता है, तो वो दलपुंज उसे बोलते हैं। बाकी जो हरा सिर्फ होता है वो होती है बराह दलपुंज, ठीक है। और जिसपे पुष्पासन खड़ा रहता है उससे बोलते हैं पुष्पासन। ये क्या है, ये है पुष्पासन, एक किससे का है, पुष्पासन, है ना। थैलमस पुष्पासन है, ठीक है। और ये तो डंठल है ना, स्टॉक हो गया, ठीक। इसमें यानी पुष्पासन में ये सब चीज़ें थे। अब बाकी आपको दिखाई दे रहा है ये दो, एक ये जो आपको ऐसा तिल्ली दिखाई दे रहा है, ये फिलामेंट की तरह दिखाई दे रहा है, ये आपका है नर भाग। क्या है, नर भाग होते हैं। नर भाग देखो, फूल जो होते हैं दो तरह का फूल होते हैं। फूल अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्या हुआ, ये होती है ये दोनों नर भाग, ये जो तीन को आपको दिखाई दे रहे हैं ये होती है नर भाग, जिसे बोलते हैं, है ना, पुमंग बोलते हैं, पुमंग, है ना, एंड्रोसियम, पुमंग बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं, ठीक है। ये होती है पुमंग। और ये जो आपका बीच में ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 को जो बराती दिखाई दे रहा है ये है नर भाग, क्योंकि बराती जो होता है वो जनसंख्या में ज़्यादा होती है। बराती जाता है वो बहुत सारा जब बराती जाता है, और जो एक रहती है वो महिला होती है, दुल्हन होती है। तो ये बीचों में जो मोटी वाली बैठी हुई है ये दुल्हन है ना। तो दुल्हन क्या होती है, महिला होती है, ये दुल्हन है बैठी है, और बाकी बीचों में क्या है, सब बराती। देखो ये सब बराती है, 3 गो इधर होती है, जरूरी नहीं कि 6 गो होती है, बराती बहुत ज़्यादा जा सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ 3 ही बताया हूँ। तो ये सब बराती है। और ये क्या है, दुल्हन है। ये क्या है, दुल्हन है, यानी इसे बोलते हैं जयांग। क्या बोलते हैं, जयांग इसे बोलते हैं। ये है जयांग आपका है। जयांग को बोलते हैं ना इंग्लिश में, है ना, गाइनोशियम, है ना, गाइनोशियम, है ना, एंड्रोसियम गाइनोशियम। तो ये हो गया फूल का भाग, समझे। यानी फूल जिस पे डंठल, जिस एक डंठल हो गया, डंठल क्या हो गया, डंठल हो गया, इसे बोलते हैं ब्रिंत बोलते हैं, ब्रिंत, या इसे बोलते हैं स्टॉक, ये स्टॉक है। उसके बाद उसका होता है पुष्पासन होता है ना, थाइमस होता है। थाइमस यानी पुष्पासन हो गया। पुष्पासन के बाद उसका निकला रहता है बाहरी दलपुंज, यानी सबसे जो बाहर होता है उससे बोलते हैं बाह्य दलपुंज, है ना, कैलिक्स बोलते हैं, वो सबसे बाहरी होती है। यानी फूल को वो जब फूल जब बनना शुरू होता है उस समय उससे रक्षा प्रदान करता है पुष्पासन, ठीक है। वो फिर धीरे धीरे जब फैलता है, फैलने के बाद वो नीचे आ जाती है कि नहीं, तो वो कुछ दिन बाद फिर वो गिर जाती है, पुष्पासन भी गिर जाती है, ठीक है। बराह दलपुंज गिर, पुष्पासन तो रहेगा, बराह दलपुंज गिर जाती है। उसके बाद उसमें बहुत सारे दलपुंज निकल जाते हैं, है ना, कलर है ना, बहुत सारे कलर के, कोई लाल निकलते हैं किसी फूल में पीला, यानी हर तरह के जैसा जो फूल हुआ उस तरह से वो दलपुंज निकलती है। दलपुंज के अंदर आप देखे होंगे तो ये 3 तरह के, ऐसे देखिए इधर जरूरी कि 3 तरह के गोले, किसी में एक भी रह सकता है। एक जो रहेगा वो होगा जयांग। जयांग मतलब महिला जो दुल्हन बनी हुई है, तो वो बीच में होती है, वो मोटी होती है, लेकिन उसका साइड में जो पतले पतले तंतु जो दिखे होते हैं वो होती है पुमंग। पुमंग मतलब होती है पुरुष, एक होती है, ये है पुरुष भाग। पुमंग मतलब होती है यानी नर भाग, नर मतलब होती है पुरुष, ये होती है नर भाग। जयांग मतलब होती है मादा भाग। ये फूल में जयांग क्या होगी, मादा भाग, ठीक है। अब ये नर भाग हो गया, ये हो गया मादा भाग। अब इसका आगे प्रक्रिया में बताऊंगा कि कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब देखो, अगर एक और जैसा मैं बताता हूँ कि अगर एक ही फूल में देखो, अगर एक जैसे एक फूल क्या होता है, एक लिंगी फूल जो होता है, यानी फूल के आधार पर, यानी लिंग के आधार पर फूल 2 तरह का होती है। यानी लिंग के आधार पर
आधार पर फूल जो होता है वो दो तरह का होती है। पहला जो होता है वो होती है एक लिंगी, क्या बोलते हैं, एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी होती है। एक लिंगी मतलब कैसे हैं कि वैसा फूल जिसमें सिर्फ एक ही तरह का होना चाहिए। जैसे कहने के मतलब एक ही तरह का उसमें क्या बोल सकते हैं, एक ही तरह का भाग हो, जैसे या तो पुमांग हो या तो ज्यांग हो, एक ही तरह का जनन अंग हो। देखो वैसा लिंग है ना, वैसा लिंग जिसमें एक ही तरह का जनन भाग हो, उससे बोलते हैं एक लिंगी। जैसे अब देखोगे मनुष्य, हम लोग में क्या होती है, मनुष्य होती है, लड़का एक अलग होती है और लड़की अलग होती है, महिला अलग होती है, पुरुष अलग होता है। भैंस है ना, यानी गाय में देखोगे गाय अलग होती है और बैल अलग होती है, यानी वो जो जनन अंग उसमें हुई है, यानी जनन क्रिया जो होती है वो अलग अलग रूप में होती है ना। तो वो एक में दोनों ही होती है कि नहीं, वो अलग है, एक गाय अलग हो गई है ना, बैल अलग हुआ। इस तरह से पक्षी में भी होती है ना, मुर्गा अलग होती है, मुर्गी अलग होती है, तो वो सब अलग अलग जनन भाग है कि नहीं। तो जो अलग अलग जनन भाग होती है उससे बोलते हैं एक लिंगी, क्योंकि वो एक लिंग है, उसके पास क्या है, एक लिंगी वो है, वो उसका जनन भाग अलग है, अलग अलग है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, है ना, द्विलिंगी या इससे बोलते हैं, है ना, उभयलिंगी। उभयलिंगी उससे बोलते हैं कि एक ही तरह के लिंग में यानी एक ही लिंग में दो तरह के जनन भाग हो, एक ही लिंग में दो तरह के जनन भाग हो, उससे बोलते हैं उभयलिंगी। जैसे आप पपीता देखे होंगे, देखो इसमें क्या आ जाएगा, मनुष्य आ गया, पपीता का पेड़ भी आप देखेंगे, किसी के यहाँ पपीता जो होता है वो होता पुरुष होता है और किसी के यहाँ महिला होती है कि पपीता का पेड़। तो एक जो पुरुष होता है वो सिर्फ फुला के रह जाएगा, और जो महिला होती है उसमें फूल लगता है और वो फल देता है, ठीक है ना। इसी तरह से देखेंगे और भी, है ना, पपीता हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। जानवर भी होते हैं, जानवर जो तो वो सब एक लिंगी होता है, यानी जानवर है ना, जानवर भी सब क्या होती है, एक लिंगी होती है। लेकिन द्विलिंगी होती है, आप अपने घर में देखे होंगे, जैसे सरसों का तेल है ना, सरसों का जो फूल होता है ना वो द्विलिंगी होती है। द्विलिंगी मतलब होती है उसमें नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है, यानी द्विलिंगी फूल उससे बोलते हैं जिसपे नर भाग रहेगा और मादा भाग रहेगा। हमारे घर में आप लौका देखेंगे अपने घर में, है ना, लौकी के पेड़, लौकी का पौधा हो गया, या कद्दू वगैरह होती है, कद्दू किसी का होता है ना, या तो सब्जी जैसे हम लोग करेला वगैरह होती है, करेला में भी एक ही तरह का, एक ही फूल पे यानी एक ही पेड़ में दो तरह का फूल होता है, एक होता है मादा होती है और एक होती है नर होती है, यानी एक ही पौधे में, एक ही शरीर में दो तरह के लिंग होते हैं, उससे बोलते हैं द्विलिंगी यानी उभयलिंगी। और एक ही शरीर में अगर एक तरह का लिंग है वो होती है एक लिंगी होती है, ठीक है। चलो, तो या तो आप देखेंगे कद्दी हो गया, करेला हो गया, ये सब हो गया, सरसों हो गया, ये सब जो होती है ये सब एक लिंगी होती है, ठीक है, समझे। चलो, सो थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में।